कोठे पर की रिटायर्ड खुजली वाली, आवारा पागल, नाजायज और नालायक, बेशरम बेहया, खेतों में टांग उठाने वाली, मानसिक रोग से ग्रसित, HIV और एड्स से पीड़ित, रंडियों की, फटे कॉन्डोम की नाजायज औलादों, बहन के लौड़े मादरचोदों, चूड़े चमारों, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लों, विधवा विलाप करने वाले निठल्लों, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लों, स्वरांड अंबेडकर के नीलांडुओं, गांडू साहब भीमराव अंबेडकर के खूनी बवासीरों, कोठे पर की एक्सपायरी डेट के नालायक नरमुंडो, मादरचोदो, तुम लोगों के संविधान की सच्चाई में तुम्हें ये भी बता दूं कि केस डालने से पहले हमारे पास तमाम रिकॉर्ड होता है। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कोर्ट को चाहिए, सब होने के बावजूद जब हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं, कोर्ट फीस देते हैं, वकील फीस देते हैं, प्रॉपर टाइम वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बंदा उस एड्रेस पर अवेलेबल नहीं है जिस एड्रेस का डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब कोर्ट का स्टेटमेंट होता है कि तुम उसके एड्रेस को ढूंढ के लाओ। कोर्ट का स्टेटमेंट है कि तुम कोर्ट के समन को उनको रिसीव करवाओ, तब ना हम उनकी सुनवाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट को इतना भी अधिकार नहीं है कि तमाम रिकॉर्ड होने के बावजूद भी उसको जानू से खोजवा के कोर्ट में हाजिर करवाए। ये है तेरे संविधान की सच्चाई और तेरे संविधान की देन, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि बंदा उस एड्रेस पर अवेलेबल होता है, वो हाजिर होके केस लड़ता है, कोर्ट फीस, वकील फीस, प्रॉपर टाइम वेस्ट करता है, लास्ट में जजमेंट हमारे फेवर में आता है, यानी कंप्लेनेंट के फेवर में आता है। उसके बाद फिर कोर्ट का स्टेटमेंट होता है कि उसका एड्रेस ढूंढ के लाओ, उसके घर में क्या क्या सामान है उसका लिस्ट बना के लाओ, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको अटैच करवाओ, तब ना हम उसको पैसे दिलवाएंगे, तब ना हम तुमको पैसे दिलवाएंगे। अब अगर हम उनका एड्रेस ढूंढने में सक्षम नहीं हुए और हम उनकी प्रॉपर्टी अटैच करवाने में सक्षम नहीं हुए, तो मेरा कोर्ट फीस भरना, वकील फीस भरना, प्रॉपर टाइम वेस्ट करना, तीनों बेकार चला जाता है। इस कंडीशन में भी कोर्ट की इतनी औकात नहीं है कि जजमेंट हमने दे रखा है तो उसको जानू से उठवा के इसको पैसे दिलवा दें या इनको इनका हक दिलवा दें। जय भीम के गंडुओं, ये है तेरे संविधान की सच्चाई। ये जो 2 पॉइंट हमने बताए, ये पॉइंट आज तक किसी वकील ने किसी क्लाइंट को नहीं बताया होगा, क्योंकि शुरुआत में भी एड्रेस नहीं मिला तो भी क्लाइंट के सर पर बेल फूटेगा, और लास्ट में भी बंदा एड्रेस छोड़ के कहीं और भाग जाता है तो भी बेल क्लाइंट के सर पर फूटना है। ये है तेरी संविधान की सच्चाई। और तीसरी बात, जब तक समन सामने वाला रिसीव नहीं करता है तब तक बेवजह की डेट पर डेट मिलती है। कोर्ट को कोई औकात नहीं है कि वो थाने को आदेश दे और उसको जानू से ढूंढ के लाए। ये है कोर्ट की सच्चाई, ये है संविधान की सच्चाई जिसके तहत ये देश चलाया जाता है। लेकिन हमें तो ये दिखाया जाता है कि कोर्ट तो सर्वोपरि है। बहन चोद, हम कोई सुनी सुनाई बातें नहीं रख रहे हैं, ये हमारी आप बीती है जो हम रख रहे हैं। इसलिए भड़वो, जय भीम और जय संविधान के नारे लगाने वालों, तुम्हारी माँ बहन इसी तरह एक होता रहेगा। मैं रहूं तो भी और ना रहूं तो भी।
और हाँ, हे हिंदुस्तान के पवित्र आत्माओं, वीरों और महावीरों, प्रिय सज्जनों, मैंने जो ये 2 पॉइंट आप लोगों के आगे रखा हूँ, ये सार्वभौम सत्य है, क्योंकि हमने आपको अपनी आप बीती शेयर किया है, किसी किताबी ज्ञान का नहीं, किसी भी किताब का ज्ञान नहीं, ये हमारे अनुभव है और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही चीज़ ये है। ये बातें किसी वकील और जज साहब आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनको तो संविधान का पालन करना है। इसलिए आपको पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से और तहे दिल से हर हर महादेव।